Good morning, students. Welcome to all in science class. तो चैप्टर नंबर 4 हम लोग का रनिंग प्रोसेस में था, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था फ्लाइंग डिफरेंटली। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना था, तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Some birds like crane, pigeon, crow can fly very long distances. कुछ बर्ड्स जैसे ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब वो काफ़ी लंबी उड़ान भरते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ से फ्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो वो जो है मतलब 400-500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं एक बार में। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटी डिस्टेंस फ्लाई करेंगे, जैसे यहाँ से उड़ेंगे फिर कुछ दूर बाद जाके बैठ जाएंगे, फिर वहाँ से उड़ेंगे कुछ दूर जाके बैठ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे क्रेन हुआ, पीजन हुए, क्रो हुए, ये सब थोड़ी लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं जब ये फ्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जैसे हेन एंड पिकॉक, ये क्या है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। और हालांकि जो हेन होती हैं ये तो बहुत ही कम फ्लाई करती हैं, और पिकॉक जो होते हैं वो मान लीजिए कुछ थोड़ी सी इनसे ज़्यादा दूर तक कवर करते हैं, लेकिन ये भी शॉर्ट डिस्टेंस में ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से बर्ड्स हैं जो कम दूरी पे तक फ्लाई करते हैं, तो उसमें आप नाम बताओगे हेन और पिकॉक का। ठीक है, ईगल एंड वल्चर दूसरा आपका कुछ बर्ड्स है, जैसे ईगल एंड वल्चर फ्लाई हाई अप इन द स्काई। ईगल और वल्चर ये दो ऐसे बर्ड्स हैं जो काफ़ी हाई फ्लाई करते हैं। ठीक है, स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई ओवर डाउन, कीवी एंड इमू कैन नॉट फ्लाई। स्पैरो और बुलबुल ये कुछ बर्ड्स हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ते हैं, ये थोड़ा जो है नीचे उड़ते हैं। जितना ईगल और वल्चर उड़ते हैं उतनी डिस्टेंस तक, उतनी ऊंचाई तक तो नहीं उड़ते हैं, लेकिन उनसे कम ऊंचाई तक उड़ते हैं। ठीक है, और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जैसे कीवी एंड ईमू, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई ही नहीं कर पाते हैं। मतलब इस टॉपिक में हमने क्या जाना कि बर्ड्स जो है कई तरह से फ्लाई करते हैं। कई तरह से का मतलब ये है, कुछ बर्ड्स काफ़ी लंबी डिस्टेंस फ्लाई करते हैं, कुछ बर्ड्स बहुत ही कम डिस्टेंस फ्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स होते हैं वो जो काफ़ी ऊंचाई तक फ्लाई करते हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिडिल, मतलब कम, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम हाइट लेके उड़ते हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से बर्ड्स हैं जो काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक कवर करते हैं, तो लंबी डिस्टेंस कवर करने वाले बर्ड्स में आपके आ जाएंगे ईगल एंड वल्चर। ठीक है, क्रो, और ये सब लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं। कुछ अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो उसमें ईगल है और वल्चर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से बर्ड्स हैं जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हेन हो जाएगा, पिकॉक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं, ये हम एक एक को समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्वालिटी होती है। जैसे ये है क्रेन, क्रो, पीजन, ये 3 बर्ड्स ऐसे हैं जो लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं, है ना, ये लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं। हेन और पिकॉक ये ऐसे बर्ड्स हैं, इनकी फीचर, इनका स्पेशल क्वालिटी ये होता है कि ये बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ बर्ड्स हैं जैसे वल्चर और ईगल, ये बर्ड्स जो इनकी क्या क्वालिटी होती है, सबसे पहली क्वालिटी की सबसे ज़्यादा हाइट पे उड़ते हैं, बहुत ऊंचाई से उड़ते हैं, बहुत ही ऊंचाई से। ठीक है, दूसरी इनकी क्वालिटी क्या होती है, ये फ्लैश ईटर्स होते हैं। इसके बाद कुछ बर्ड्स हैं जैसे बुलबुल और स्पैरो, ये बर्ड्स जो है न तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं, न तो बहुत ज़्यादा नीचे उड़ते हैं, मतलब ये बीच में उड़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो बर्ड्स है जैसे कीवी और ईमू, इनकी क्या क्वालिटी होती है, ये ऐसे बर्ड हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते,
एक और बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, आपने नाम सुना होगा। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं करते, मतलब ये बर्ड्स तो हैं लेकिन फ्लाई नहीं करते। जैसे ही हमारे दिमाग में बर्ड्स नाम आता है तो दिमाग में आता है कि बर्ड्स तो फ्लाई करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं कर पाते, जिसमें जैसे हो गया आपका कीवी, ईमू और ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये फ्लाई नहीं कर पाते। फीट एंड क्लास। अभी तक हमने बात किया बर्ड्स की बीक कैसी होती है, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बर्ड्स के फीदर्स के बारे में भी हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फीट एंड क्लास। ये क्या होता है फीट एंड क्लास? अब ये फीट एंड क्लास क्या है? ये है इनका फीट, है ना, ये है इनका फीट और ये है इनका क्लास। क्लास मीन्स होता है पंजे, है ना, और फीट मीन्स क्या होता है? पैर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्ड्स के पास भी फीट होते हैं और हम लोग के पास भी फीट होते हैं, दोनों में ये सिमिलरिटी है। अगर आपसे पूछा जाए बर्ड्स में और हमारे में क्या सिमिलरिटी है, तो उनके पास भी फीट होते हैं, हमारे पास भी फीट होते हैं। उनके पास क्लास होते हैं और हम लोग के पास पाम होते हैं, पंजे। ठीक है, हम लोग पाम, उसको पाम बोलते हैं और बर्ड्स में जो है उसको क्लास बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव 2 फीट। अधिकतर जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके पास कितने फीट होते हैं? 2 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? 2 फीट होते हैं। विथ 4 क्लॉड टोज, जिनमें कि 4 क्लॉड टोज होते हैं। टोज क्या होते हैं? यही है टोज। ये आप देख रहे हो उनके पंजे में इनके आप देख रहे हो कि 1, 2, 3 और ये 4 साइड निकले हैं ना, इन्हीं को हम लोग टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोज बोलते हैं। तो इनके 4 क्लॉडेड टोज होते हैं। ठीक है, फीट हेल्प देम टू स्टैंड एंड वॉक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो फीट होती है बर्ड्स की वो किस तरह से हेल्प करती है, तो फीट के से ही वो बर्ड्स कहीं भी बैठ सकते हैं। और हम लोग को अगर बैठना हो तो हम लोग पैर मोड़ के बैठते हैं, है ना, लेकिन वो किस पे बैठते हैं? वो अपने पैरों के ऊपर बैठते हैं। और हमारे में और बर्ड्स में डिफरेंट ये हुआ कि हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, लेकिन बर्ड्स क्या करते हैं? वो अपने पैरों पे बैठते हैं। ये देखो कितना डिफरेंस है ना। हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं और वो अपने पैरों पे बैठते हैं, ये डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट, द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास डिपेंड ऑन द प्लेस द बर्ड्स लिव एंड द फीडिंग हैबिट ऑफ द बर्ड्स। अब जो बर्ड्स का जो क्लास होता है उसका शेप और स्ट्रक्चर जो है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड इस पे करता है कि बर्ड्स रहते कहाँ पे हैं और वो क्या खाते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसा वो बर्ड्स खाएंगे, जैसा वो जिस जगह पे रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है गॉड ने, नेचर ने उनके क्लास को मॉडिफाइड कर देता है। ठीक है, द क्लास हेल्प देम इन बैलेंसिंग। क्लास क्या करता है? बर्ड्स को मतलब उनके बैलेंसिंग को बनाता है। उनके जैसे हम लोग जब चलते हैं तो बैलेंस बना के चलते हैं ना, गिरने से बचते हैं, जो है अपने पैरों से बैलेंस बना के चलते हैं। उसी तरह वो उनको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जब वो बैठते हैं तो बड़े इजीली तरीके से वो आराम से बैठ जाते हैं अपने फीट के ऊपर। वॉकिंग, स्विमिंग एंड वॉडिंग इन वाटर एंड कैचिंग द प्रे। अब देखो एक और सिमिलरिटी हो गई कि हम लोग भी अपने पैरों का और हाथों का यूज़ करके क्या करते हैं? वॉक करते हैं। उसी तरह से वो भी वॉक करते हैं। हम लोग भी स्विम करते हैं अपने पैरों की हेल्प से, फीट की हेल्प से और आर्म्स की हेल्प से। उसी तरह वो भी अपने पैरों की, फीट की हेल्प से स्विम करते हैं। एंड वेडिंग इन वाटर, ठीक है, और जो है पानी में जो है वो वेडिंग करते हैं या तैरते हैं। ठीक है, और अपने जो प्रे होते हैं, मतलब जो अपने वो जो शिकार होते हैं उनको कैच करते हैं। ठीक है ना, पकड़ते हैं। मतलब हम लोग भी अपने हाथों से पकड़ने का काम करते हैं, वो लोग अपने
फीट के जो क्लास होते हैं उनसे पकड़ने का काम करते हैं। दोनों में, हम लोग में देखो, उनमें और हम में अब अंतर देखो। हम, उनके पास फीट होता है, उसी फीट से वो तैरते भी हैं और जो है अपने शिकार को पकड़ते भी हैं और चलते भी हैं। लेकिन हम लोग में क्या है, हम लोग के पास चलने के लिए पैर है और पकड़ने के लिए हम लोग के पास क्या है, हाथ है, हैंड है पकड़ने के लिए और लेग्स हैं चलने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, क्रो and parrots have 3 toes point towards and 1 toes points backward। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्चिंग बर्ड होते हैं, पर्चिंग बर्ड वो बर्ड होते हैं जो अधिकांशतः मतलब उड़ने के बाद बैठ जाते हैं पेड़ों पर। ठीक है, इन्हें हम पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं, जिसमें पैरट है, क्रो है, स्पैरो है, ये सब पर्चिंग बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये अधिकांशतः बैठते हैं, थोड़ा सा उड़ेंगे फिर बैठेंगे, थोड़ा सा उड़ेंगे फिर बैठेंगे। अब इनके पास जो टोज होता है, इनके पास जो ये जो अभी मैंने बताया क्लास, उसमें क्लास में इनका जो 1 2 3 ये 3 टोज आगे की तरफ होता है और एक टोज इनका ऐसे पीछे की तरफ निकला होगा। अगर आप इस क्रो को देखो, इसके क्लास को देखो, तो इसका देखो, आप ध्यान से देखो कि 3 इसके टोज बाहर की तरफ हैं, आगे की तरफ, और एक छोटा सा टोज इसका पीछे की तरफ है, और बाकी तीनों जो है ये बाहर की तरफ निकले होते हैं ऐसे। यानी कि जो पर्चिंग बर्ड होते हैं उनके 3 टोज बाहर होते हैं आगे की तरफ, 3 टोज आगे की तरफ और एक टोज पीछे की तरफ। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे वो ब्रांच जो होती है, जो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, उसको अपने आगे वाले 3 टोज से वो आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। जैसे ये ब्रांच है, अब इसको ये आगे वाली टोज से ये ऐसे पकड़ लेंगे और पीछे वाली टोज से ऐसे घुमा के पकड़ लेंगे और ये बहुत ही आसानी से तो बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड गीज। कुछ वाटर बर्ड्स होते हैं जैसे डक एंड गीज हैव वेबेड फीट, वेबेड क्लास फॉर स्विमिंग। द फ्रंट toes of these birds are joined by skin, giving them a flat appearance. These help them to paddle and push water while swimming. अब देखो, हमने पढ़ा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत फ्लाई करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही मतलब फ्लाई नहीं कर पाते, वो चलते हैं और स्विम करते हैं। तो उसमें से एक है डक। ये क्या है, वो वॉक करता है और अधिकांश मोस्टली जो है ये वाटर में रहते हैं। अब चूंकि ये वाटर बर्ड हैं, वाटर में इनको रहना है, तो इसलिए इनके जो क्लास होते हैं ये इस तरह से होते हैं। इनके जो टोज होते हैं, इनके टोज के बीच में एक स्किन होती है, ये आप देख रहे हो ना, ये जालीदार, ये स्किन होती है। इस स्किन से ये सभी तीनों टोज आपस में ज्वाइंट होते हैं, है ना। इससे इनको क्या हेल्प मिलती है, ये वाटर को आसानी से पुश कर पाते हैं और आसानी से स्विम कर पाते हैं वाटर में। ठीक है, तो ये देखो आप जो है डिफरेंस है, जो बर्ड फ्लाई करते हैं और जो वाटर में रहते हैं उनके फीट में और इनके फीट में देखो कितना डिफरेंस है ना। और इनके पास ये केवल 3 टोज ही होते हैं, है ना। ओके, अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो फ्लैश ईटर होते हैं, जो केवल मांस खाते हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक वल्चर, ईगल एंड पीकॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लास। अब चूंकि जो फ्लैश ईटर हैं तो ये फ्लैश खाते हैं, ये शिकार को पकड़ते होंगे, ये शिकार पकड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए नेचर ने क्या किया कि इनके जो क्लास होते हैं, इनके क्लास को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया इन्होंने, और जिससे कि वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकें और आसानी से उसे नोच सकें, फाड़ सकें, टीयर कर सकें, है ना। टू साइज एंड क्रश देयर
प्रे, ये अपने जो है शिकार को क्रश कर सकते हैं, मार डालते हैं अपने पंचों से और बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड टैलेंस, और इनके जो क्लास होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैलेंस। यानी कि जो स्ट्रांग और शार्प क्लास होते हैं, है ना, जो स्ट्रांग और शार्प क्लास होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैलेंस। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि टैलेंस किसे कहते हैं। तो जो स्ट्रांग और शार्प क्लास होते हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के, उन्हें हम टैलेंस बोलते हैं। ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन और ये भी पूछ सकता है कि टैलेंस जो है किस तरह के बर्ड्स में पाए जाते हैं। तो जो बर्ड्स फ्लैश ईटर होते हैं उनके पास टैलेंस होते हैं। इनमें कौन कौन से बर्ड्स आते हैं, पीकॉक है, वल्चर है, ईगल है, ठीक है ना, ये सभी आपके टैलेंस वाले बर्ड हैं, मतलब इनके पास टैलेंस होते हैं। इनके क्लास को हम टैलेंस कहते हैं।